Hi everyone, welcome back to my channel. I am Lisa and thank you so much for joining me. So this is another pickup card reading and this is all about your next 2 years. So I'm really sorry आज मैं आपको face reading नहीं दे पाई. This is because of some unavoidable reason. So please bear with me and ये reading बहुत ही ज़्यादा informative होगी. ये एक detail reading होगी about your next 2 years regarding your marriage, regarding your location, destination, career and about your lifestyle एंड अबाउट योर स्टेटस एंड योर ड्रीम्स एंड सक्सेस. ठीक है, सो ये रीडिंग बहुत ही ज़्यादा आपको भी इंटरेस्टिंग लगेगी एंड एज पर द टैरो यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या फ्यूचर प्रेडिक्शन आ रही है, आपका मास्टर कार्ड आपको किस तरीके की गाइडेंस देना चाहता है, मैं यहाँ पर शेयर करूँगी. ऑलराइट, सो विद गुड होप प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड हम पॉजिटिविटी के साथ इस रीडिंग को एंजॉय करते हैं, स्टार्ट करते हैं. यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, इंस्टाग्राम पे मैं डेली फ्री पिकअप कार्ड रीडिंग करती हूँ जिसके अंदर मैं डेली आपके लिए जो गाइडेंस आती है वहाँ पोस्ट करती हूँ. सो प्लीज़ बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली और आप मुझे इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग. सो यहाँ पर मैंने आपके लिए 3 पाइल सेलेक्ट किए हैं. पाइल 1 इज़ ड्रीम. दिस इज़ ड्रीम. अगर आप कहीं ना कहीं इस वर्ड से, इस कलर से आप ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, सो चूज़ पाइल 1. दिस इज़ ड्रीम. ओके, एंड मैंने आगे स्क्रीनशॉट भी दिया है, आप पॉज भी कर सकते हैं वीडियो को. सेकंड इज़ अबेंडेंस. सो दिस इज़ पाइल 2. अगर आपको ये कलर, ये इमेज, ओवरऑल ये वर्ड और ये नंबर दैट इज़ 8 अगर आपको कहीं ना कहीं ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, सो यू कैन गो विद दिस. ओके, एंड द थर्ड पाइल इज़ पीस. अगर आपको पीस, दिस कलर, ये कार्ड आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, सो गो विथ पीस. सो यहाँ पर 3 हैं और यहाँ पर आपके लिए स्क्रीनशॉट आ चुका है. सो ड्रीम्स, अबेंडेंस एंड पीस, तीनों में से पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3 आप चूज़ कर सकते हैं किसी को भी. टाइम बेस टाइम मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, सो डिस्क्रिप्शन में जाकर अपनी रीडिंग पे टैप करके आप अपनी रीडिंग को एंजॉय कर सकते हैं. आई विल गोना स्टार्ट विद पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3. आई विल सी यू इन योर रीडिंग. सो बाय बाय. हेलो पाइल 1, सो दिस इज़ योर रीडिंग नाउ. सो आप सभी ने ड्रीम्स को चूज़ किया था. दिस इज़ पाइल 1. सो लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं. सो यहाँ पर मैं स्टार्ट करूँगी विद द टैरो. सो दिस इज़ अबाउट योर फ्यूचर एंड आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल, कमेंट सेशन में आप ज़रूर लिखें कि आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं फॉर नेक्स्ट 2 ईयर्स, जिससे कि आपकी विश पूरी होगी. ओके, सो सबसे पहले हम देख लेते हैं फ्रॉम द टैरो आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं. सो this is 4 of sword, 6 of sword and 6 of pentacle. Okay, and we will see more from this regarding your master card. So let's see आपका master card क्या कह रहा है आपकी इस टाइम की सिचुएशन के बिहाफ पे. आपका जो फ्यूचर होगा पाइल 1 वो कैसा रहने वाला है. So here we go. This is 3 of sword. Okay, so 3 of sword आपका आया है master card and these are the card which are giving me the vibes about your future कि किस तरीके का रहेगा. ठीक है, so I will start with first with the master card. This is 3 of sword and I am getting so much vibes, you know, आप सभी के लिए कि इस टाइम पर जो फ्यूचर के बारे में आप सोच रहे हैं उससे ज़्यादा आप इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि आप अभी बहुत इनसिक्योर हो रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा सिचुएशंस को लेके ट्रबल में हैं. ठीक है, वो आपका हार्ट ब्रेक हो या फिर आपकी जो विश है रिगार्डिंग योर करियर, रिगार्डिंग योर फाइनेंस एंड अबाउट योर विश टू हैव अ लाइक यू नो to get a good degree and about to be a good you know प्रोफेशनली आपको एक ब्रांड, आपको एक अच्छी कंपनी में जाना है. जो भी आपकी विशेज़ चल रही हैं इस टाइम पे, मोस्टली आपके लिए यहाँ पर वाइब्स आ रही हैं एज पर 3 ऑफ सॉर्ड. आपको हार्ट ब्रेक, आपको रिजेक्शंस मिल रहे हैं. ठीक है, और वही रीज़न है कि फ्यूचर के लिए आप बहुत ज़्यादा अपने आप में ही अनस्टेबल फील कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा अपनी चीज़ों को लेके यू नो कॉन्शियस हो रहे हैं, इनसिक्योर हो रहे हैं एंड टेकिंग टू मच स्ट्रेस. ओके, so that's why this is more coming like 3 of sword. This is all about your mentally you are not prepared. जो चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं आपने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था एंड इट इज़ ब्रेकिंग योर हार्ट. एंड कहीं ना कहीं आपकी जो विश है, इवन इन योर करियर, इवन इन योर लाइफ स्टाइल, जैसा आप चाहते हैं वो आप वैसा नहीं कर पा रहे हैं. ठीक है, बिकॉज ऑफ सो मैनी रीजन्स. वो फिनेंशियल इशू भी हो सकता है, वो
आपकी फैमिली के मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं, अंडरस्टैंडिंग इशू हो सकता है कि आप विश करते हैं, आप कुछ जॉइन करना चाहते हैं, अपने करियर में कुछ और करना चाहते हैं, या आप किसी और पर्सन के साथ मैरिज करना चाहते हैं, बट बिकॉज ऑफ द थर्ड सिचुएशन, बिकॉज ऑफ द थर्ड पर्सन एंड थर्ड पार्टी, एंड बिकॉज ऑफ द ओवरऑल यूनिवर्सल सिचुएशन जो आपके लिए बन रही हैं, ऑन दैट बिहाफ इस टाइम पर आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अनस्टेबल चल रही हैं, ठीक है। सो दिस इज़ योर मास्टर कार्ड एंड दिस इज़ ब्रिंगिंग लॉट्स ऑफ क्लियरिटी अबाउट यू कि आप इस टाइम पे बहुत ज़्यादा एक अच्छी गुड पोजीशन पे नहीं हैं, वो चीज़ें आपकी स्टेबल नहीं हैं, एंड येस यू आर लुकिंग फॉरवर्ड कि फ्यूचर कैसा रहेगा। ओके, सो लेट्स सी आपके लिए जो फ्यूचर है वो यहाँ पे क्या वाइब्स दे रहा है। यहाँ पर आया है आपके लिए 4 ऑफ सॉर्ड एंड इट इज़ ऑल गिविंग मी द वाइब्स अबाउट यू, यू नो कि इन अपकमिंग टाइम, इन अपकमिंग फ्यूचर, सबसे पहले आप अपनी चीज़ों को फाइनलाइज करने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम आइसोलेशन में स्पेंड करेंगे, ठीक है। हो सकता है आपने अभी वो जर्नी स्टार्ट भी कर दी हो, क्योंकि 4 ऑफ सॉर्ड बता रहा है कि बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस के बाद जब आप अपने आप को, खुद को एक एक बेटर वे में देखना चाहते हैं और उसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। मे बी यू आर प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग, फॉर गुड एग्जाम और एनीथिंग, एंड उसकी वजह से आपने अपने आप को बिल्कुल आइसोलेशन में डाल दिया है, या आपकी लाइफ में जो चीज़ आप करना चाहते थे, जो छूट चुकी है, आप उनको वापस से रीगेन करना चाहते हैं, रिवाइव करना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि 4 ऑफ सॉर्ड बता रहा है आप बहुत ज़्यादा हैप्पी नहीं हैं, एंड दैट्स वाई यू आर इन दिस जर्नी ऑफ स्पिरिचुअलिटी वेयर यू आर जस्ट recollecting all the dreams and wish and how you will gonna मेक इट ट्रू, ठीक है। सो 4 ऑफ सॉर्ड आपको अपकमिंग टाइम में नेक्स्ट 2 ईयर्स में जो स्टार्टिंग होगी, जो जर्नी स्टार्ट होगी, उसमें सबसे पहले दिख रहा है कि आप अपने लिए वापस से हर ब्लॉक को, हर चीज़ को, हर इशू को, हर पॉसिबिलिटीज़ को चेक करके देख कर आगे का प्लान कर रहे हैं, ठीक है। सो इट्स रियली पॉजिटिव एक्चुअली, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, आगे चीज़ों को प्लान कर रहे हैं, एंड इवन इन टर्म्स ऑफ योर पर्सनल लाइफ इफ़ आई विल से, सो आई एम गेटिंग सो मच वाइब्स कि आप अपनी तरफ से जैसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे रिगार्डिंग मीन्स इन रिलेशनशिप, इन कमिटमेंट, अबाउट द मैरिज, इवन द मैरिड लाइफ अगर आप हैं, सो नाउ द टाइम इज़ कि आप अभी अपकमिंग टाइम में अपनी चीज़ों को डिसीज़न अपने अकॉर्डिंग लेंगे। सो आप कहीं ना कहीं अपने लिए स्टैंड लेने वाले हैं, अपने लिए अपनी चीज़ों के लिए फ़ाइट करने वाले हैं, और उसके लिए प्रिपरेशन आपने अभी स्टार्ट कर दी है, करने ही वाले हैं। बिकॉज 3 ऑफ सॉर्ड टोटली बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब हैं, बहुत सारी चीज़ें अपने आप में ही फॉल डाउन हो चुकी हैं, आपको रिजेक्शन मिल चुका है, वो रिलेशनशिप हो या फिर वो आपके लिए करियर हो या आपकी अपनी ओन पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ। ओके, सो देन इन द मिडल ऑफ दिस आपके लिए यहाँ पर आया है 6 ऑफ सॉर्ड एंड दिस इज़ मोर अबाउट लाइक यू कैन अंडरस्टैंड, यू कैन सी, आई विल लेट यू नो लाइक विद द इमेजेस मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, आपकी जो लाइफ आगे बढ़ेगी। सो 6 ऑफ सॉर्ड इज़ ऑल गिविंग मी द मैसेज कि आप अपनी तरफ अपने आप को बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड डिटरमेंट बना के आगे बढ़ रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं, एंड यू आर पासिंग ऑल द ट्रबल्स। इमोशनली जो आपकी लाइफ में अपसेट आए हैं, जो आपकी लाइफ में ट्रबल्स आई हैं, प्रॉब्लम्स आई हैं, और समहाउ इंटेलेक्चुअली एज वेल, लाइक करियर में भी आप में से काफ़ी पर्सन ऐसे हैं जो अपने ड्रीम्स को अपनी विशेस को, अपनी जो एक्सपेक्टेशंस हैं उनको फुलफ़िल नहीं कर पाए हैं, आप कहीं ना कहीं ब्लॉक बीच में रुक चुके हैं। सो दिस इज़ द टाइम इन बिटवीन ऑफ 2 ईयर्स आप आगे बढ़ेंगे, एक्शंस लेंगे और आपके स्ट्रगल्स ख़त्म होते आपको दिखेंगे। ओके, सो इट्स रियली अ वेरी पॉजिटिव कार्ड एंड आई एम रियली हैप्पी एज वेल फॉर यू गाइज, क्योंकि आपने ड्रीम्स को चूज़ किया था, आपने पाइल 1 को चूज़ किया था, एंड दिस इज़ ऑल कि आप अपने ड्रीम्स की तरफ बढ़ रहे हैं, आप अपनी लाइफ को, जर्नी को आगे लेके जा रहे हैं जो आपकी डेस्टिनेशन है। ठीक है, सो अपकमिंग 2 ईयर्स में आपके लिए बहुत ब्लॉकेज नहीं आ रहे हैं, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं आ रहा है कि आप स्टक फील करेंगे, कहीं ना कहीं आप अपना माइंड मेकअप करेंगे। ठीक है, यू कैन सी दिस इज़ द सिटिंग पॉस्चर वेयर यू आर जस्ट थिंकिंग एंड
रिकलेक्टिंग ऑल द थिंग्स जो आप चाहते हो जिस तरीके से हो पाएंगी, उसके लिए आपको कितना ज़्यादा आइसोलेशन में रहना होगा, अपने आसपास कितनी अच्छी हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करनी होंगी, एंड यू नो व्हाट यू रियली नीड टू एजुकेशन, बुक्स, नॉलेज, विजडम, स्किल्स, टैलेंट। इस तरीके से आप आगे बढ़ेंगे एंड डिसीजन लेके यू आर प्रोसीडिंग, यू आर लाइक यू नो यू आर सिटिंग एंड देन यू आर गोइंग अहेड। ठीक है, सो पाइल 1 आपके लिए यहाँ पर मुझे बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं कि अपकमिंग फ्यूचर आपका नेक्स्ट 2 ईयर्स आपके फेवर में जाएगा। ठीक है, अभी तक की जो चीज़ें रही हैं एज़ पर दिस मास्टर कार्ड आई कैन यू नो अंडरस्टैंड, आप अपने आप में बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव भी हो रहे हैं क्योंकि आपकी होप ख़त्म हो रही हैं, आपकी तरफ सिर्फ रेनी डेज ही दिख रहे हैं। इवन फिनेंशियली भी आप काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को लेकर स्ट्रगल कर रहे हैं और यू नो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें आपकी रुकी हुई हैं, उनके रीज़न सिर्फ आप नहीं हैं, आपके आसपास के लोग, आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली एंड आपके नियर एंड डियर वंस, आप यू नो जिनके साथ रिलेशनशिप में हैं, बहुत सारा एक कलेक्टिवली यू नो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से आपके जो जर्नल, आपका जो फ्यूचर है वो यहाँ पर हार्ट ब्रेक हो रहा है आपका। ठीक है, वो सक्सेसफुली वहाँ आप प्रोसीड नहीं कर पा रहे हैं। नाउ about your final, that is the final card, and then I will pull more from the Zen tarot. So 6 of Pentacle यहाँ पर बता रहा है कि यू नो आपकी अपनी लाइफ में आप जो कम्प्लीटली नेक्स्ट 2 ईयर्स में आप एक किंग पोजीशन पे होंगे एंड यू हैव दिस मच कि आप दूसरों की हेल्प कर रहे हैं। सो यू विल बी अ लीडर, जहाँ पर आप अपने लिए हो सकता है अपना ओन बिजनेस स्टार्ट कर रहे होंगे, या आप किसी एक ऐसे कंपनी, ऐसे एक पोजीशन पे होंगे जहाँ पर यू आर हेल्पिंग अदर्स एंड आप यू नो जो नीडफुल हैं, जहाँ पे जिनको ज़रूरत है आप उनकी ज़रूरतों को कंप्लीट कर रहे हैं। इवन आई एम गेटिंग वाइब्स की हो सकता है कि आपकी गवर्नमेंट जॉब भी हो जाए क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा पावर एंड सरप्लस मनी आ रहा है। ठीक है, विद दिस 6 of Pentacle is all giving me the message about the blessings from the God to you. So next 2 years में आपकी तरफ blessings आ रही हैं। even you are waiting for this marriage, so यहाँ पर आपके लिए marriage card भी है and this is all giving me the message कि आपके लिए next 2 years में marriage भी all set है, defined है। ठीक है, so all of those who are just waiting for the marriage, और आप अपनी लाइफ में एक इंडिपेंडेंसी भी चाहते हैं, फिनेंशियल इंडिपेंडेंसी चाहते हैं एंड मैरिज भी प्रोसीड करना चाहते हैं, so yeah, you will gonna be very successful in this. Okay, so I hope now you are getting my point, because आपको कहीं ना कहीं एज पर पाइल 1 आपके लिए जैसे मास्टर कार्ड आया होगा, यू वुड बी वेरी वेरी शॉकिंग कि आई थिंक आपका तो फ्यूचर ही ख़राब है। नो, ये एक जर्नी है, आपकी लाइफ एक जर्नी है। अपने ड्रीम्स को फुलफ़िल करने के लिए आपको अपने ओवरकम करना होगा इमोशनल इम्बैलेंस को। ठीक है, आपको इंटेलेक्चुअली अपनी स्किल्स को जानना होगा, क्या क्या चीज़ें आपकी स्ट्रेंथ हैं और उस पर काम करके आगे बढ़ना होगा। यू विल गोना गेट दिस किंग पोजीशन, लॉट्स ऑफ मनी, ऑनर एंड रेस्पेक्ट, यू कैन सेंस। ठीक है, जो आपसे बिलो हैं, जो आपसे लोअर हैं, वो आपके पास होप लेकर आ रहे हैं। दिस इज़ ऑल लाइक आपके पास इतना एक्सेसिबिलिटी होगी, इतनी पावर होगी, इतनी अच्छी पोजीशन होगी, इवन इन योर पर्सनल लाइफ, इवन इन योर करियर, कि आपको ऑनर, रेस्पेक्ट एंड यू नो ग्रेटिट्यूड मिलेगा। ओके, सो आई होप नाउ यू ऑल वुड बी वेरी हैप्पी। एंड नाउ फ्रॉम द ज़ेन टैरो आपके लिए नेक्स्ट 2 ईयर्स के लिए क्या मैसेज आ रहे हैं, गाइडेंस आ रही है, अलर्ट आ रहे हैं, वो मैं यहाँ पर शेयर करूँगी। सो आई होप आप सभी ने इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा एंड आई विश कि आपकी जो नेक्स्ट 2 ईयर्स हैं वो आपके फेवर में रहें। ओके, और आपके सारे ड्रीम्स कंप्लीट हों। सो यहाँ पर आपके लिए ज़ेन टैरो से आया है फाइटिंग, ऑल राइट, दिस इज़ फ्रेंडलेसनेस and this is transformation. Okay, so now you can sense, you know, these all 3 cards are more giving me the message about कि आपके लिए ये जो टाइम है एक स्ट्रगलिंग टाइम है, जिसमें आपको अपने लिए फ़ाइट करना होगा, आपको एक वॉरियर बनना होगा, एक फ़ाइटर बनना होगा एंड आपको गिव अप नहीं करना होगा। ठीक है, जो आपके ड्रीम्स हैं, जो आप चाहते हैं, अगर आप अभी तक अचीव नहीं कर पा रहे हैं तो आप उसके लिए रास्ता चेंज करें, लेकिन अपनी डेस्टिनेशन को चेंज नहीं करें। ठीक है, सो कहीं ना कहीं अगर आपको एक तरीके से सक्सेस नहीं मिल पा रही है, सो चेक फॉर अदर, एक्सपीरियंस लीजिए और चीज़ों का, बट यू हैव टू बी लाइक यू नो स्ट्रॉन्ग एंड
आ वॉरियर स्पिरिट। ओके, इसके साथ आपके लिए यहाँ पर आया है, दिस इज़ ऑल गिविंग मी द मैसेज कि आपकी जो आपकी पर्सनल लाइफ है, इफ़ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड दिस कि आपकी लाइफ में कौन पर्सन आएंगे, आपको क्या सोलमेट मिलेंगे, क्या आपकी अंडरस्टैंडिंग बनेगी, क्या आप मैरिड लाइफ भी है, अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं तो क्या आपका हस्बैंड एंड वाइफ के साथ एक अच्छा बिहेवियर, अच्छा कनेक्शन बॉन्ड बन पाएगा। दिस इज़ ऑल अबाउट रिलेशन। ठीक है, ऑल्दो यू बोथ आर कमिंग लाइक फ्रॉम डिफरेंट आइडियोलॉजी, डिफरेंट थाट प्रोसेस, लेकिन अपकमिंग 2 ईयर्स के अंदर आपके लिए मैसेज आ रहा है कि आप दोनों का बॉन्ड बनेगा, सोलमेट कनेक्शन आपके लिए आ रहा है नेक्स्ट 2 ईयर्स में। दैट्स वाई आई टोल्ड यू कि आपकी मैरिज की भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल लाइक कि सोशली आप बहुत ज़्यादा अपने आप में ही पर्सनल लाइफ में काफ़ी कंप्लीट फील करेंगे, यू विल गोना बी वेरी वेरी हैप्पी। ओके, सो कलर आ रहे हैं आपके लिए बहुत अच्छे। एंड जैसे मैंने आपको बताया, द लास्ट कार्ड दैट इज़ किंग ऑफ 6 ऑफ पेंटिकल, इट्स ऑल अबाउट ब्लेसिंग्स। एंड आपको, आप जो डिज़र्व करते हैं, आपकी जो मेहनत है, आपका जो हार्ड वर्क है, उसका फेयरली आपको मिलेगा, गॉड आपको ब्लेसिंग्स में देंगे इन रिटर्न। सेम द ट्रांसफॉर्मेशन, आपकी लाइफ में बिग ट्रांसफॉर्मेशंस आएंगे। एंड यू कैन सेंस लाइक वी आर इन 2021, सो बाय द 2023 you will be in different zone, complete transformation, maybe you will are in this way कि अगर आपके ड्रीम्स अब्रॉड के हैं, सो हो सकता है आप अब्रॉड में सेटल हो जाएं। ठीक है, और आपके लिए जो आपकी लाइफ स्टाइल है, क्योंकि यहाँ से मैं आपको लोकेशन भी बताना चाहती हूँ जो आपके लिए वाइब्स आ रही हैं कि आप अपनी लाइफ स्टाइल और आपकी लोकेशन बहुत चेंज हो जाएगी। ठीक है, मोर एंड मोर इट्स कमिंग इन अ डेवलपमेंट और डेवलप्ड एरिया, जहाँ पर आप बहुत ही ज़्यादा अपने आप में एक ईज़ में हैं, रिलैक्स हैं, हैप्पी हैं। ठीक है, सो जो टाइम पीरियड है, जो स्ट्रगलिंग पीरियड है, वो अभी है प्रेजेंट, जो आपको यहाँ दिख रहा है। ठीक है, विद ऑल दिस कार्ड आई होप यू आर गेटिंग दैट दैट एनर्जी एंड दैट वाइब्स कि आपके लिए एक फ्रेम है, एक रोड मैप है जो आपको प्लान करना है, एंड देन यू कैन प्रोसीड। ओके, सो आई होप गाइज आप सभी ने ड्रीम चूज़ किए थे और आपके सारे ड्रीम्स फुलफिल हों, एंड विश यू अ वेरी गुड लक। एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, आप मुझे ब्लेसिंग्स दे सकते हैं अपनी तरफ से। एंड दिस इज़ अ जर्नल रीडिंग, एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग आपके लिए स्पेसिफिक आपकी वाइब्स, आपकी एनर्जी और आपकी जो क्वेश्चंस हैं उनके बेस पे होती है, सो आप वो भी रीडिंग ले सकते हैं मुझसे। उसके लिए आपको वेबसाइट पे जाके एक रीडिंग बुक करनी होगी, उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, गो एंड विजिट एंड आप बुक कर सकते हैं अपने लिए पर्सनल रीडिंग। 101 कन्वर्सेशन एंड सेशन आप ले सकते हैं। ऑलराइट, सो दिस इज़ ऑल, एंड डोंट फॉरगेट टू गिव मी द फीडबैक, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको ये रीडिंग कैसी लगी। सी यू अगेन विद नेक्स्ट रीडिंग, टिल देन टेक केयर, बाय। हेलो पाइल 2, सो आप सभी ने चूज़ किया था श्री गणेश, एंड दिस इज़ ऑल अबाउट द अबेंडेंसी इन योर लाइफ। सो लेट्स सी आपके लिए टैरो की तरफ से क्या मैसेज है आपके लिए मास्टर कार्ड के बेसिस पे। पाइल 2, आपके नेक्स्ट 2 ईयर्स आपके लिए क्या सक्सेस लेकर आ रहे हैं, क्या लोकेशन होगी आपकी, क्या लाइफस्टाइल होगी, यहाँ मैं शेयर करूँगी। ठीक है, सो विद गुड होप प्लीज़ ब्लेस मी एज़ वेल। आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें कि आप नेक्स्ट 2 ईयर्स के लिए क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अ गुड पार्टनर और अ सोलमेट कनेक्शन और अ बिग ब्यूटीफुल लाइफ, और या अपने ड्रीम्स, अ गुड हाउस एंड सो ऑन। ठीक है, उसको ज़रूर लिखें, वो आपकी विश ज़रूर पूरी होगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग। सो सबसे पहले आपके लिए जो मैसेज है, दिस इज़ किंग ऑफ सॉर्ड, अनदर वन इज़ टेम्परेंस, एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट 10 ऑफ कप। ओके, सो फ्रॉम जेंटेरो ऑल्सो आई विल पुल द कार्ड। फर्स्ट मैं आपके लिए मास्टर कार्ड चूज़ कर लेती हूँ। आपके लिए मास्टर कार्ड क्या आ रहा है, करंट एनर्जी के बेसिस पे आपके लिए जो सिचुएशन है, उस बेसिस पे आपके लिए टैरो की तरफ से क्या मैसेज हैं। सो योर मास्टर कार्ड इज़ कमिंग द हाई प्रेस्टिस। ओके, सो दिस इज़ योर मास्टर कार्ड। यहाँ पर मैं आपके लिए आपको बता देती हूँ। सबसे पहले एज पर द हाई प्रेस्टिस, आई एम गेटिंग सो मच पॉजिटिव वाइब्स अबाउट यू गाइस कि आप इस टाइम पर एक हायर एक हायर स्टडी और आई विल से एक हायर पोजीशन के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, आप में से काफ़ी ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो अच्छी एजुकेशन ले रहे हैं, या वो ऑलरेडी इन बिटवीन है डिग्री के, लाइक
कि उसके बाद उनकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें सेटल हो जाएंगी। एंड रिगार्डिंग योर गवर्नमेंट जॉब, रिगार्डिंग योर ओन स्टेबिलिटी इन योर हेल्थ प्रोफेशन, इन लॉ एंड जुडिशरी एंड सो ऑन। ओके, मोस्टली आप में से बहुत सारे पर्सन ऐसे भी हैं जो स्पिरिचुअलिटी को बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं एंड वांट अ ब्यूटीफुल प्रोफेशन एज वेल। सो यहाँ पर एज पर हाई प्रेस्टिस आपकी इंट्यूशन और आपकी खुद की वाइस विजडम, जो आपकी नॉलेज है, आपकी जो एक्सपीरियंस है, आप सभी इस तरीके के आ रहे हैं कि आप बहुत मैच्योर हैं, आप पीस और हारमोनी को सपोर्ट करते हैं एंड फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं कि इस आई एम वर्किंग, मैं जो आज कर रहा हूँ या कर रही हूँ उससे मुझे फ्यूचर मेरा बहुत अच्छा होगा। ठीक है, कहीं ना कहीं आप अपनी चीज़ों को लेके बहुत इमोशनली अटैच भी हैं। ठीक है, सो दैट्स वाई द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपका करियर, आपकी पर्सनल लाइफ, हर चीज़ में आपको बहुत क्लियरिटी चाहिए, आपको वाइट एंड ब्लैक क्लियर चाहिए। सेम, इट्स नॉट लाइक जस्ट कि आप एक एक कन्फ्यूज़न या फिर एक जिसमें ऑनेस्टी नहीं है, आप ऐसे रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहते। आप अपने पाथ को बहुत क्लियर रखना चाहते हैं। दैट इज़ लाइक यू कैन सी द कैंडल वाइट एंड ब्लैक, वेरी क्लियर कि ये आपका पाथ है, आपको ये चूज़ करना है, आप इसमें आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल कमिंग फॉर योर मास्टर कार्ड एंड इट द एनर्जी इज़ वेरी पॉजिटिव। एंड नाउ अबाउट योर अपकमिंग 2 ईयर्स। सो जो फर्स्ट जर्नी है आपकी अपकमिंग 2 ईयर्स की, दिस इज़ गिविंग मी दी वाइब्स अबाउट किंग ऑफ सॉर्ड। सबसे पहले आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं एंड किंग ऑफ सॉर्ड बता रहा है कि आपके पास ऑलरेडी बहुत कुछ अच्छा है। आप यू आर नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच। आपके पास एक डिग्री है, आपके पास एक बेस है, या ऑलरेडी यू आर इन जॉब, ऑलरेडी यू आर वर्किंग एंड समहाउ यू आर टेकिंग द गुड एजुकेशन। उस तरीके से आप आगे लाइफ को लेके जा रहे हैं। ठीक है, दैट्स वाई आप अपनी ओपिनियन, अपनी चॉइस को भी बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, और वो इवन रिलेशनशिप हो या आपकी मैरिड लाइफ है, आप चाहते हैं उसके अंदर बहुत फेयर इक्वालिटी। ओके, सो आपकी जो अपकमिंग जर्नी है उसमें सबसे पहले आपके लिए, जैसे मैंने बताया, आपकी तरफ पावर आ रही है, आपको एक्शन लेने हैं, इनिशिएट लेना है। एवरीथिंग लाइक आई मस्ट से रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज़ आपको अपकमिंग टाइम में बहुत ज़्यादा मिलने वाली हैं। सो इफ़ यू आर इन दिस जोन जहाँ आप मिडिल ऑफ समथिंग है कि इस कोर्स के बाद या इस रिलेशनशिप के बाद फ्यूचर कैसा होगा, सो वो बहुत ही ज़्यादा आपके फेवर में आ रहा है। ठीक है, पावर आपकी तरफ होगी, यू कैन सी द ऑनेस्टी एंड बैलेंस एज वेल, समथिंग लाइक कि आपकी लाइफ में जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आपको मिल रहा है। ठीक है, इसके साथ साथ नेक्स्ट 2 ईयर्स में जो मिडिल ऑफ दिस नेक्स्ट 2 ईयर होगा, मिडिल जर्नी में आपके लिए टेम्परेंस आ रहा है, जो बता रहा है कि हर चीज़ आपकी बैलेंस हो रही है। जो अभी आप होप कर रहे हैं जिसके लिए, क्योंकि आपके ड्रीम्स बहुत हाई आ रहे हैं, आप बहुत नॉर्मल लाइफ के साथ सेटल नहीं होना चाहते। यू डोंट बी अ कॉमन मैन। ओके, यू वांट अ बिग हाउस, बिग कार एंड अपनी फैमिली को बहुत प्राउड फील कराना, अपनी फैमिली के लिए एक सिक्योरिटी देना, इस तरीके से आप चाहते हैं। आपके ड्रीम्स हाई हैं एंड दैट इज़ व्हाट कमिंग इमोशनली एज वेल एज प्रोफेशनली आपकी लाइफ बैलेंस होगी। ठीक है, एंड मोर ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव होगा। रीज़न बिहाइंड, बिकॉज जहाँ आपकी लाइफ बैलेंस होगी, सो आपकी तरफ आपका प्रोफेशनल लाइफ और आपकी पर्सनल लाइफ, मतलब आपका फाइनेंस और आपकी खुद की एक स्टेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा सिक्योर हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि अगर आप अपनी लाइफ में इस टाइम पर एक कनेक्शन ले रहे हैं, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं अबाउट एनी जॉब इंटरव्यू प्रिपरेशन फॉर अ गवर्नमेंट जॉब, सो जब तक आपको सैलरी मिलने लगेगी मिड ऑफ दिस ईयर, मतलब कि जो आपके लिए होगा 2 ईयर्स के मिड में, उसके अंदर आपकी तरफ कंप्लीट हैप्पीनेस आ रही है। ठीक है, कि अब आपको लगेगा कि येस नाउ माई लाइफ इज़ स्टार्टिंग इन अ वेरी बेटर वे। ओके, इसके साथ साथ यहाँ पर आपके लिए आ रहा है 10 ऑफ कप। सो फाइनली इन नेक्स्ट 2 ईयर्स जो आपके लिए जो फाइनल आपका जो एक तरीके से कि आप सेटल जो होंगे नेक्स्ट 2 ईयर्स में, आ रहा है 10 ऑफ कप मीन्स ऑल हैप्पीनेस, मैरिज। फर्स्ट थिंग, आप में से जो भी अपनी मैरिज के लिए वेट कर रहे हैं या मैरिज चाहते हैं, एक पार्टनर चाहते हैं, एक सोलमेट कनेक्शन चाहते हैं,
दिस इज़ कमिंग फॉर यू नेक्स्ट 2 ईयर्स में। मुझे बहुत ज़्यादा वाइब्स है कि मिड ऑफ द नेक्स्ट 2 ईयर, लाइक इन आफ्टर 1 ईयर आपको आपके सोलमेट कनेक्शन मिलेगा। एंड ये ईयर जो होगा ज़्यादा आपका वर्कहोलिक होगा, क्योंकि किंग ऑफ सॉर्ड यहाँ पर बता रहा है आपको कि ये ईयर एक आपके लिए वर्कहोलिक होगा। देन यू आर फाइंडिंग द बैलेंस ऑफ इमोशंस एंड योर लाइफ। सो दिस इज़ अबाउट योर रिलेशनशिप एंड देन यू आर कंप्लीट। आप हैप्पी हैं इमोशनली, आपके पास सब कुछ है। एंड 10 ऑफ कप एक बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, फैमिली ओरिएंटेड कार्ड है। फैमिली खुश है, सेटल है, सेटिस्फाई है, ऑनर एंड रेस्पेक्ट मिल रहा है, आपको खुद को प्राउड फील हो रहा है, आपके साथ आपके सोलमेट कनेक्शन है। इवन यू आर इन मैरिड और या फिर आप आपकी मैरिज होने वाली है। सो नेक्स्ट 2 ईयर्स में आपके लिए किड्स, हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन, टूरिज्म, इस तरीके से आपकी लाइफ होगी, ठीक है। सो पाइल 2 आपके लिए 10 ऑफ कप, टेम्परेंस एंड किंग ऑफ सॉर्ड बहुत ही ज़्यादा एक अच्छा स्टेबिलिटी दिखा रहा है, जिसके लिए आपको एकदम स्टार्टिंग नहीं करनी है। आप मिडिल ऑफ समथिंग है और आप एक राइट पाथ पे जा रहे हैं, मतलब एक राइट तरीके से आप आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। अपनी नॉलेज को, अपने एक्सपीरियंस को आप जितना यूज़ करेंगे उतना आपके लिए बेटर होगा, ठीक है। सो लेट्स सी आपके लिए यहाँ पर ज़ेन टैरो से क्या गाइडेंस आ रही है। यू कैन सी आई टोल्ड यू पाइल 2 दिस इज़ अबाउट 8, दैट इज़ इनफाइनाइट कंप्लीटनेस, बैलेंस, ओके। सो आपके लिए यहाँ पर इनफाइनाइट एनर्जी है, मतलब आपकी लाइफ में जो ग्रोथ है वो इंक्रीज़ होती जाएगी, वो एक जगह होकर आप स्टक नहीं होंगे, ओके। सो लेट्स सी, दिस इज़ गिल्ट, ऑलराइट, अनदर इज़ एग्जिस्टेंस एंड हेयर कम द कंट्रोल, ओके। सो सबसे पहले आपके लिए गिल्ट आ रहा है। दिस इज़ ऑल लाइक इन दिस ईयर आप कहीं ना कहीं अपनी चीज़ों को जो आपने खो दी हैं, अपने एक्सपीरियंसेस जो सीखी हैं, जो आपको रियलाइज़ हुआ है कि क्या चीज़ आपका हो सकता था, क्या चीज़ आपने मिस कर दी, किस टाइम को वेस्ट किया, क्या रिसोर्सेज को वेस्ट किया, आप उन चीज़ों को लेके काफ़ी ज़्यादा अपने आप में सोचेंगे, ठीक है। एंड दैट इज़ व्हाट कमिंग किंग ऑफ सॉर्ड। अब आपका ये टाइम नहीं है, अब आपको अपने आप को बैलेंस करना होगा, अपनी पावर को, अपनी नॉलेज को लेके आगे बढ़ना होगा, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट कमिंग फॉर अपकमिंग 2 ईयर्स, गिल्ट, अनदर इज़ एग्जिस्टेंस। देन यू विल रियलाइज़ कि आपकी ट्रू एग्जिस्टेंट वर्थ क्या है, और आपने जो जो चीज़ें चूज़ करी थी अगर उनसे आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिला तो व्हाट यू रियली नीड टू अब आपको क्या करना है, क्योंकि एग्जिस्टेंस बता रहा है कि आपकी विशेस पूरी हो रही हैं, स्टार विशेस, ठीक है। एंड आपको आपकी वैल्यू, आपकी पोजीशन वो मिल रही है जो आप वर्थ करते हैं, जो आप डिज़र्व करते हैं। टेम्परेंस एंड एग्जिस्टेंस इज ऑल लाइक बैलेंसिंग। तो आपको वो सब कुछ आपकी ड्रीम्स फुलफिल हो रहे हैं जो आप चाहते हैं। एंड दिस इज़ ऑल योर इन कंट्रोल, दिस इज़ चैरियट। आपकी लाइफ आपके कंट्रोल में होगी, आपकी लाइफ आपके अकॉर्डिंग चल रही होगी। इंडिपेंडेंसी इन योर फिनेंशियल, इवन इन योर ओपिनियन, इन योर थॉट, आपकी जो लाइफ स्टाइल होगी वो चीज़ यहाँ पर आ रही है कि वो आपके कंट्रोल में होगी। और आप यहाँ पर मुझे काफ़ी वाइब्स आ रही हैं एज़ पर दी कंट्रोल, जैसे मैंने आपको बताया था। मैं आपकी लाइफ स्टाइल एंड लोकेशन बताऊँगी, तो दिस इज़ गिविंग मी दी वाइब्स कि आपकी जर्नी आपके लिए डिस्टेंस आ रहा है, आप जहाँ हैं आप वहाँ पर नहीं सेटल होंगे, आपके लिए दूर लोकेशन आ रही है और उसके लिए आपको एक जर्नी करनी होगी। वो अब्रॉड भी हो सकती है क्योंकि यहाँ पे ट्रैवलिंग आ रहा है। अगर आपके ड्रीम्स हैं अब्रॉड के, दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन। अगर आपके इवन यू आर रियली वुड लाइक टू सेटल इन इंडिया ओनली, ठीक है। सो आई एम गेटिंग वाइब्स कि कहाँ जहाँ पे भी हैं आप वहीं रहना चाहते हैं, क्योंकि किंग ऑफ कप बता रहा है कि आप इमोशंस के साथ बहुत जुड़े हैं, फैमिली के साथ बहुत जुड़े हैं। सो कहीं ना कहीं आप एक बहुत ही अच्छी लाइफ स्टाइल के साथ आपके हाथ में हर चीज़ का कंट्रोल होगा और उसमें आप अपनी लाइफ को इंजॉय कर रहे होंगे। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू पाइल 2 एंड आई होप दिस रीडिंग विल गोना गिव यू लॉट्स ऑफ क्लियरिटी। सो आपको अपकमिंग टाइम में किस तरीके से चीज़ों को बैलेंस करके और जो आपके पास रिसोर्सेज हैं उनको बेस्ट यूटिलाइजेशन करना है। एंड दिस इज़ द जर्नल रीडिंग। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, यू वांट टू नो कि आपके लिए नेक्स्ट 2 ईयर्स में क्या प्रॉस्पेरिटी, हार्मनी एंड किस तरीके की अलर्ट या फिर वार्निंग आ रही है, सो आप मुझसे रीडिंग ले सकते हैं।
हैं रीडिंग लेने के लिए, वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। गो एंड विजिट एंड यू कैन बुक अ सेशन विद मी, जिसमें कि हम आप दोनों का कन्वर्सेशन होगा एंड यू विल रिसीव स्पेसिफिक आपके जो क्वेश्चन हैं उनका आंसर विद द टैरो। ओके, सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड see you again in next reading. Don't forget to give me the feedback or I'll see you again. Bye. हेलो पाइल 3, सो नाउ दिस इज़ योर टर्न, सो लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग। सो आप सभी ने पीस को चूज़ किया था एंड लेट्स सी आपके लिए नेक्स्ट 2 ईयर्स में आप क्या अचीव करेंगे। ऑलराइट, सो विद द टैरो यहाँ पर हम जानेंगे एंड आई विल पुल द मास्टर कार्ड एज वेल फॉर यू एंड ज़ेन टैरो से जो आपके लिए गाइडेंस होगी आई विल शेयर। सो सबसे पहले प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड आप मुझको ब्लेसिंग्स दे सकते हैं एंड इसके साथ साथ जो आपके लिए नेक्स्ट 2 ईयर्स में आपकी विश है, जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, मैरिज, गुड करियर, जॉब, परमानेंट जॉब और हाई स्टडी और एनीथिंग, गुड हाउस, कार, एनीथिंग, वो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें, वो आपकी विश पूरी होगी। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। सो यहाँ पर आपके लिए सबसे पहला कार्ड फ्रॉम द टैरो, दिस इज़ कमिंग 8 ऑफ पेंटिकल, अमेजिंग। And this is 5 of wands and another is coming Knight of Pentacle. Okay, so यहाँ पर आपके लिए 3 कार्ड्स आ चुके हैं और यहाँ पर मैं आपके लिए मास्टर कार्ड भी पुल आउट कर देती हूँ एंड देन आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज़ कमिंग इन नेक्स्ट 2 ईयर्स। ओके, सो आपका फ्यूचर प्रिडिक्शन, सो आपका मास्टर कार्ड आपको बताएगा आपकी करंट सिचुएशन के बेसिस पे आपके लिए टैरो की तरफ से क्या मैसेज है, इंसाइट है फॉर यू, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड ही है जो मास्टर कार्ड है। ओके, सो दिस इज़ कमिंग 6 ऑफ पेंटिकल। ऑल राइट, सो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ सबसे पहले एज पर 6 ऑफ पेंटिकल जो आपके लिए मास्टर कार्ड आया है मीन्स इस टाइम पे जो करंट सिचुएशन है आपकी, दिस इज़ ऑल अबाउट लाइक यू आर वेटिंग फॉर द रिज़ल्ट ऑफ योर हार्ड वर्क। ओके, कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ मेहनत कर चुके हैं और आप कर भी रहे हैं एंड आप इस चीज़ को लेके थोड़ा सा डाउट में हैं कि क्या फेयर होगा आपके साथ, क्या आप जो डिज़र्व करते हैं वो मिलेगा और दैट क्रेडिट, दैट एक्नॉलेजमेंट, दैट रिकॉग्निशन वो आपको मिलना है या नहीं मिलना है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप बहुत सारी चीज़ों को लेके होप भी कर रहे हैं और आपके अंदर इनसिक्योरिटी भी है कि क्या ये दैट मच वैल्यू बनेगी चीज़ें या आपको गिव अप कर देना चाहिए, क्या आपको चेंजेस कर देने चाहिए, क्योंकि अभी तक अगर जैसे जिन जिन चीज़ों में आपको रिजल्ट नहीं दिखा है, जहाँ पर आपको ग्रोथ नहीं दिखी है, जहाँ पर आपको अपनी तरफ से आपको पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं मिला है, आप उन सब चीज़ों को लेके बहुत डाउट में हैं। ठीक है, सो यू आर वेटिंग फॉर समथिंग कि जहाँ आपको एक फेयर, आपके लिए आपका फाइनेंस, आपकी स्टेबिलिटी, आपको रिलेशनशिप में वैल्यू, रेस्पेक्ट, लव, इवन इफ़ यू आर मैरिड, कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में एक बैलेंस चाहते हैं जहाँ पे आपकी पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ काफ़ी ज़्यादा सिक्योर हो जाए। ओके, सो दिस इज़ ऑल कमिंग फॉर यू एज अ मास्टर कार्ड एंड आई एम गेटिंग सो मच वाइब्स कि आप जो हार्डवर्क जितना ट्रू हैं, आप अपनी तरफ से जो बहुत ही प्योर सोल दिख रहे हैं यहाँ पर, दैट्स वाई यू वांट पीस। आपको बहुत ज़्यादा शोशा या मेटेरियलिस्टिक सक्सेस नहीं चाहिए, आपको यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपको ऑनर, आपका रेस्पेक्ट, आपके लिए आपको खुद को प्राउड फील होना, आपकी फैमिली को आपको जो उन्होंने आपके लिए सेक्रीफाइसेस करे हैं, जिस तरीके से वो आपको हर चीज़ के लिए एक्सेप्टेंस दे रहे हैं, उन चीज़ों में आप उनको वो ही एक अच्छी गुड लाइफ स्टाइल देना चाहते हैं, एक हार्मनी एंड पीस आप अपनी लाइफ में चाहते हैं एंड सेम गोज़ टू योर नियर एंड डियर वंस। ओके, सो अगर आप अभी लीगल इशू में भी हैं, आई एम गेटिंग वाइब्स, हो सकता है आप में से काफ़ी पर्सन डाइवोर्स्ड या फिर लीगल इशू से अभी इस टाइम पे गो थ्रू हैं, सो उसमें भी आपके लिए काफ़ी ये एक मास्टर कार्ड काफ़ी फेयरिटी लेकर आ रहा है। ऑलराइट, सो फर्स्ट मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ एज़ पर 8 ऑफ पेंटिकल आपके लिए फर्स्ट जर्नी जो ये 2 ईयर्स की जो जर्नी स्टार्ट हो रही है, सबसे पहले आ रहा है योर हार्ड वर्क ऑन द बेसिस ऑफ योर स्किल्स यू हैव। ओके, सो आपके लिए मैसेज है कि अपकमिंग टाइम आपके लिए मोर और लेस लाइक 1 ईयर
हार्ड वर्क करने का है, काम करने का है, जिसमें कि आप अपनी तरफ से बेस्ट दे रहे हैं और वो आपके करियर के लिए हो रहा है। आप बहुत ज़्यादा स्पेसिफिकली अपने करियर की ग्रोथ, सक्सेस के बारे में सोच रहे हैं और उसी के लिए आप बहुत ज़्यादा सोशलाइज नहीं हो रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आपका अपनी लर्निंग, अपनी स्टडी, अपने वर्क, अपनी जॉब एंड प्रोजेक्ट में है, ठीक है। सो मे बी आप में से काफ़ी पर्सन ऐसे हो सकते हैं जो अभी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, एक स्टार्टअप करना चाहते हैं। सो दैट्स वाई द थिंग्स आर कमिंग लाइक यू आर क्रिएटिंग द पेंटिकल, मतलब आप अपने लिए मेहनत, अपनी मेहनत के बेसिस पे अपने लिए मटेरियलिस्टिक सक्सेस गेन कर रहे हैं, ऑनर गेन कर रहे हैं और फिनेंशियल स्टेबिलिटी बना रहे हैं, ठीक है। सो आपका हार्ड वर्क, योर हैंड स्किल्स, योर ओन टैलेंट एंड द परफेक्शन जो आप अपने काम में चाहते हैं, और वो भी बहुत ही ऑनेस्टली, आप शॉर्टकट नहीं चाहते, आप मेहनत करने से, डेडिकेशन से नहीं डरते हैं। दैट इज़ वॉट कि आपके लिए अपकमिंग टाइम एक बहुत ही बिजी ईयर रहेगा और उसमें आप बस वर्क ही कर रहे हैं, वर्क रिलेटेड टू यू, अपना सेल्फ डेवलपमेंट, अपनी स्किल्स, अपने मे बी यू आर इन दिस कॉलेज, मे बी यू आर इन यूनिवर्सिटी और मे बी यू आर इन बिटवीन ऑफ सम प्रिपरेशन फॉर सम एग्ज़ाम और सो ऑन इन एनी गुड ब्रांड, जहाँ पर आप चाहते हैं कि आपका कहीं ना कहीं आप एक अच्छी जॉब मिल जाए आपको, जिस जॉब में है वहाँ पे आपको रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है, सो ऑन, ठीक है। सो मोर और लेस ये आपके लिए अपकमिंग टाइम पीस के लिए आ रहा है, सेटिस्फेक्शन के लिए आ रहा है, जिसके लिए आपको अपनी तरफ से हार्ड वर्क भी करना पड़ रहा है। जैसे वी ऑल नो ना, हार्ड वर्क विल ऑलवेज पे यू ऑफ, येस इट विल गोना गिव यू, ठीक है। 1 ईयर में आपको वो वापस इन रिटर्न मिलेगा। इसके साथ मिड ऑफ द 2 ईयर, दैट इज़ आफ्टर 1 ईयर, द थिंग्स आर कमिंग 5 ऑफ वॉन्ड्स, लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन एंड जहाँ पर आप अपनी तरफ से कम्प्लीटली स्टैंड ले रहे हैं, ठीक है। मतलब हो सकता है कि आप एक ऐसे रिलेशनशिप में हो जहाँ पर आप ये सोचते हैं कि नेक्स्ट 2 ईयर्स में आपकी मैरिज हो जाए, वो लेकिन आपसे अलग कम्युनिटी से हैं, अलग कास्ट, अलग, लॉट्स ऑफ इश्यूज़ आर कमिंग, ठीक है। यहाँ पे मैं पर्सनल एंड प्रोफेशनल ही दोनों वे में बोल रही हूँ, क्योंकि इस टाइम पर आपके लिए 1 ईयर आ रहा है अपने एफर्ट्स पुट करने के लिए, पर्सनल एंड प्रोफेशनल दोनों लाइफ में, ठीक है, मीन्स दोनों फेज में। एंड देन 5 ऑफ वॉन्ड्स, यू आर टेकिंग स्टैंड एंड आप डर नहीं रहे हैं, आपके पास उतना स्टैमिना है, करेज है, पावर है एंड यू आर रेडी टू फाइट फॉर योर स्टैंड, ठीक है। सो दिस इज़ मीन्स समथिंग कि आपकी लाइफ में आप जिन जिन चीज़ों को लेके आगे बढ़ रहे हैं, और पीस इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव इन दिस वर्ल्ड नाउ, ठीक है। पीस कहीं ना कहीं अब अफोर्ड करना, it's really a big task, and I know you all are very sober, you want a very beautiful harmony, a pleasant life, so that's why 5 of wands कंपटीशन में आप इन्वॉल्व होंगे। वो आपका एंट्रेंस हो सकता है, वो आपका हायर स्टडी के लिए हो सकता है, सेम गोज़ टू फॉर योर गुड परमानेंट जॉब, सम लाइक गवर्नमेंट जॉब, ठीक है। सो 5 ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है इवन फॉर योर टैलेंट्स एज वेल, अगर आप अपने टैलेंट को लेके आगे बढ़ रहे हैं तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड, कीप ऑन डूइंग, आपके लिए माइलस्टोन अचीव आप करेंगे और आपके लिए एक ब्रेक थ्रू आएगा, आपकी लाइफ में भी वो स्पार्क आएगा इन द मिडल ऑफ 2 ईयर, ओके। सो 5 ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है सम कन्फ्लिक्ट एज वेल इन योर पर्सनल लाइफ, मतलब अगर आप किसी रिलेशनशिप में चल रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि उसमें आप कमिटमेंट पा लें, आप फ्यूचर में मैरिज कर लें, सो उसमें कुछ हर्डल्स आ रही हैं, ठीक है। ये भी मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ। उसमें आपके साथ हर कोई बहुत ही ज़्यादा एक्सेप्टेंस नहीं दे रहा है और आपका जो रिलेशनशिप है वो रफ आ रहा है, ठीक है। इसके साथ साथ एट लास्ट, दैट इज़ कंप्लीट 2 ईयर्स कैसे होंगे, नाइट ऑफ पेंटिकल, आपके पास एक पावर आ चुकी है, यू कैन सेंस, ठीक है। हेयर यू कैन सी यू आर स्टैंडिंग, यू आर वर्किंग हार्ड, you are standing, keep working and here you have that one thing, स्टेबिलिटी आपके पास कंप्लीट, एंड यू आर हैविंग दैट लाइक करेज, पावर, हर तरीके से आप एक स्टेबल हो चुके हैं, अपनी बातों को, अपनी ओपिनियन को लेके रिजिड हो चुके हैं, और नेक्स्ट 2 ईयर्स में जो आप प्लान करते हैं, जो आप चाहते हैं, वो आप सक्सेसफुली कर पाएंगे, क्योंकि आपकी वैल्यू होगी, आपकी गाइडेंस की, आपकी वर्थ और आपकी ओपिनियन की वैल्यू होगी, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कि आप प्रैक्टिकल हो रहे हैं और आप रियलिटी के साथ चल रहे हैं, और no one is like giving you this kind of behavior, attitude, so और कि आपको वो
पीछे पुश करे, ठीक है, क्योंकि आपके पास एक स्टेबिलिटी है, आपने कुछ चीज़ अचीव कर ली हैं, जो आपके जो टाइमलाइन है नेक्स्ट 2 ईयर्स में जो प्लान्स हैं वो आप सक्सेसफुली कर पाएंगे एंड देन आपकी जर्नी और भी आगे बढ़ेगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ दिख रहा है कि फर्स्ट यू आर अचीविंग समथिंग देन यू विल गोना मूव। अभी आप देख रहे हैं हॉर्स स्टैंडिंग पोजीशन में है। ऑलराइट, सो पाइल 3 आपके लिए कार्ड बहुत पॉजिटिव आए हैं एंड समहाउ आपको आपके हार्डवर्क का, क्योंकि आप बहुत ऑनेस्ट दिख रहे हैं यहाँ पर, उसका रिजल्ट मिलेगा। उसके लिए कंपटीशन भी है, उसके लिए बहुत सारी चीज़ों से आपको गुजरना होगा, बट अगर आप गिव अप नहीं करेंगे योर टैलेंट विल गोना शाइन, ओके, यू विल गोना रिसीव द रिवॉर्ड। सो ज़ेन टैरो से देख लेते हैं क्या मैसेज आ रहे हैं एंड आई होप आपने इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा। दिस इज़ लाइक ब्लेसिंग्स फ्रॉम योर साइड टू मी। मुझे अच्छा लगेगा कि यू आर एक्चुअली लाइकिंग दिस वीडियो, सो दिस इज़ ओनली अ वे जो मैं पता लगता है कि आपने लाइक किया है तो। ओके, सो फर्स्ट इज़ कमिंग फॉर यू कॉम्प्रोमाइज़, अनदर इज़ कमिंग फॉर यू सॉरो, ठीक है, and third card is giving me the message about fighting. Okay, so now you can imagine, okay, हाँ, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ आपके लिए क्या मैसेज मिल रहे हैं। फर्स्ट इज़ कॉम्प्रोमाइज़, जो आपके लिए मैसेज आ रहा है 1 ईयर आप अपनी चीज़ों को एडजस्ट कर सकते हैं, थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस में लेके चल सकते हैं। कुछ चीज़ों को आप जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्डशिप कर रही हैं उन चीज़ों को आप हटा सकते हैं। कॉम्प्रोमाइज़ से आपका कुछ ख़त्म नहीं होगी चीज़ें, आप बहुत ज़्यादा छोटे नहीं बनेंगे, क्योंकि ये टाइम है हार्ड वर्क का, ये टाइम है लर्निंग का। अगर आप अभी से मेटेरियलिस्टिकली बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाएंगे तो आपका फोकस ख़त्म हो जाएगा, यू विल नॉट गोना गेट दैट थिंग जो आप विश कर रहे हैं, ठीक है। सो इस अपकमिंग टाइम में अगर आप थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, एडजस्ट करते हैं, तो वो कम्प्लीटली फॉर एवर लाइफ के लिए नहीं होगा एंड दिस विल गोना गिव यू लॉट्स ऑफ बेनिफिट्स, ओके। दिस इज़ कमिंग एज ए गाइडेंस, और साथ में कि जो आप करेंगे अपकमिंग टाइम में, जो चीज़ों को लेके एडजस्ट करेंगे, एडजस्टमेंट इज़ अ वेरी अ गुड एट्रीब्यूट, एक अच्छी चीज़ है। कुछ टाइम के लिए हम एक एडजस्टमेंट और एको में हम अपने आप को एक वाटर की तरह लेके चल सकते हैं कि फ्लेक्सिबल बना सकते हैं, ठीक है। इसके साथ यहाँ पर आ रहा है सॉरो, जो मैंने आपको बताया था कि आपके रिलेशनशिप में बहुत पॉजिटिव वाइब्स नहीं आ रही हैं, सो आपको उस चीज़ को लेके पेन मिल सकता है एंड उस चीज़ को लेके आप ग्रीफ, आप थोड़ा दुख या फिर सैडनेस आपकी तरफ आएगी। सो मे बी अगर आप अभी किसी एक ऐसे रिलेशनशिप में हैं जो आपसे बिलोंग नहीं करता है, कम्युनिटी, क्लास, क्रीड डिफरेंट है, सो यू विल गोना हैव दिस लाइक सॉरो उस टाइम पर, और कंपटीशन की वजह से भी आप अपने आप में कहीं ना कहीं काफ़ी लोनली फील करेंगे एंड दिस इज़ लाइक द इन मिड ऑफ these 2 years and then you are coming like a fighter warrior, so you can sense now, मैंने आपको बताया कि आपके पास आप अचीव कर पाएंगे अपने सारे ड्रीम्स को एंड देन आपके लिए जो फ्यूचरिस्टिक ड्रीम्स हैं आप उनके लिए आगे बढ़ेंगे। सो अ वॉरियर फीलिंग जो यहाँ पर आ रही है वही यहाँ पर आ रहा है कि देन यू विल बी मोर करेजियस, आप काफ़ी ज़्यादा अपने आप को प्रिपेयर कर पाएंगे कि किसी के साथ कोई कॉम्पिटिशन कर पाएँ, इन्वॉल्व हो पाएँ और आगे बढ़ें, ठीक है। सो आपकी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग हाई करेजियस स्पिरिट्स आ रही है, यहाँ पे स्पिरिट आ रही है। सो दिस इज़ मीन्स कि कहीं ना कहीं आपके लिए नेक्स्ट 2 ईयर्स आपके जो अल्टीमेटम गोल्स हैं उन तक आपको करीब लेके जा रहा है, ठीक है। सो इट्स रियली अमेजिंग एज पर 6 ऑफ पेंटिकल एज वेल, आपको ऑनर, रेस्पेक्ट जो आप डिज़र्व करते हैं वो आपको मिल रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्योंकि एज पर 6 ऑफ पेंटिकल ये आपका मास्टर कार्ड आया था एंड गॉड, एंजल्स ब्लेस कर रही हैं आपको और आपके वर्क, आपकी मेहनत और आप जो ना आपका बिहेवियर है, जैसा आप आपके कर्मा है, उस बेसिस पे आपको चीज़ें मिल रही हैं लाइफ में, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल एंड दिस इज़ अ जर्नल रीडिंग। अगर आप पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं, आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं जो स्पेसिफिकली आपके क्वेश्चन के बेस पे कार्ड पुल आउट होते हैं, तो आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आपको मेरी वेबसाइट पे जाके रीडिंग बुक करनी होगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। देन वी कैन हैव अ 1-on-1 कन्वर्सेशन, हम एक दूसरे से कन्वर्सेशन कर सकते हैं, आप मुझसे एक सेशन ले सकते हैं फॉर योर लाइफ, फॉर योर इशू, ऑलराइट। सो yeah, go and visit and check on my website and please like this video and मुझे comment section में feedback देना ना भूलें। I really like all your comments and इससे ही मुझे motivation मिलती है। So मुझे ज़रूर बताएं आपको ये reading कितनी resonate करी और आपके लिए कितनी helpful रही। Alright, so see you in next reading. Bye.